अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इलमलम की मीक़ात है, 5 मीक़ातों में से एक मीक़ात है। आम तौर पर ये जब इंडिया से आते हैं मक्का मुकर्रमा के लिए, तो ये मीक़ात हवाई जहाज़ में रास्ते में ही मिल जाती है। फ़्लाइट में ऐलान करते हैं कि भाई मीक़ात आ गई है, आप एहराम बांध लें। ये वही मीक़ात है इलमलम की। ये उन 5 मीक़ातों में से एक है जो जिसका जिक्र हदीस में आया है। ये इलमलम की मीक़ात की मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। माशाल्लाह उम्रे वाले आना शुरू हो गए हैं, एहराम में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी उम्रा खुल गया है परमिशन के साथ। वैसे अक्सर हिंदुस्तान वाले जो एहराम बांधते हैं वो इलमलम ही की मीक़ात से बांधते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मीक़ात की मस्जिद में आने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मीक़ात की मुहाज़ात तो एरोप्लेन से ही आ जाती हैं, उसके बाउंड्री से, तो एरोप्लेन में ही एहराम बांधना पड़ता है, तो फिर ये मीक़ात की मस्जिद देखने का मौका नहीं मिलता। तो ये बाहर का हिस्सा है मस्जिद का। तो अब तक के असफार के हिसाब से सबसे दूर की जो मीक़ात है मक्का मुकर्रमा से वो ज़ुल हुलैफ़ा की है, जो मदीना मुनव्वरा में है, और सबसे करीब की जो है वो क़र्नुल मनाज़िल है जो ताइफ़ में है, और उसी की मुहाज़ात में मीक़ात वादी मुहर्रम बनाई गई है। फिर सेकंड नंबर पर डिस्टेंस में सबसे करीब तो क़र्नुल मनाज़िल हो गई, और फिर दूसरे नंबर पर जुहफ़ा है, शायद जुहफ़ा, और फिर तीसरे नंबर पर गालिबन ज़ात इर्क़ है, जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो डिस्टेंस हमने देखा तो ज़ात इर्क़ तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर फिर ये मीक़ात इलमलम है। अतराफ़ में सहरा है माशाल्लाह तकरीबन। ये जो मीक़ात है ये मक्का मुकर्रमा से अलीथ जाने के रास्ते में है। अलीथ जाने का जो रास्ता है, अलीथ से आगे अबहा जाता है, और अबहा से यमन वगैरह जाने का, जीज़ान यमन जाने का रास्ता है। तकरीबन सहरा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं।